हेलो दोस्तों, टेक महिंद्रा के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए हैं। साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा की है। बिजनेस नंबर्स कैसे हैं, एट्रिशन, ज्योग्राफी, इन सब के बारे में दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे। शुरुआत टेक महिंद्रा के डिविडेंड से करते हैं। ये 18 रुपए का स्पेशल डिविडेंड टेक महिंद्रा की तरफ से आया है क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसके साथ। इंपॉर्टेंट डेट आप ध्यान में रखिए, November 9 है, ये एक्स डेट है, मतलब 9 तारीख से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। पेमेंट 24 नवंबर को हो जाएगा। और पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर को अगर आप देखें, मतलब यही अक्टूबर नवंबर में क्वार्टर 2 के साथ टेक महिंद्रा डिविडेंड दे रही है, तो उन्होंने पिछले 2 सालों में 15 रुपीज का डिविडेंड दिया था। तो इस बार 15 से 18 रुपीज का डिविडेंड हुआ है। तो यहां 20% का डिविडेंड ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रहा है। जो दूसरा जो डिविडेंड है, जनरली फाइनल डिविडेंड आ रहा है, तो वो डिविडेंड जो पिछले अगेन कुछ सालों से 30 रुपीज का आ रहा है। तो टोटल अगर हम 2 फाइनेंशियल ईयर देखें तो 45 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है, जो कि 4% से ऊपर की यील्ड है। अभी जो हाथ में आपका जो डिविडेंड बिल्कुल हमारे सामने है वो है 18 रुपए का। 18 रुपीज का डिविडेंड है और 9 तारीख है एक्स डेट और 24 तारीख है पेमेंट डेट। अब ये रिजल्ट कैसे रहे, देखिए बहुत सारे नंबर्स हैं, नंबर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, मैं बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। सबसे पहले रेवेन्यू, मतलब कंपनी ने कमाया कैसा है, कितना है, तो देखिए 13,129 करोड़ उन्होंने कमाया हुआ है ये जुलाई से सितंबर में। फिर जो अप्रैल से जून जो 3 महीने थे, उन्होंने 12,707 करोड़ कमाए थे। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.3% ये ग्रोथ हुआ है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। रेवेन्यू अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ, पिछले साल के जो थे उसके साथ कंपेयर करें, तो 10,881 करोड़ उन्होंने कमाए थे। तो उसके साथ भी 20% से ऊपर का ग्रोथ किया है, 21% का ग्रोथ किया हुआ है। चीजें चेंज हो जाती है नीचे के बाजू, आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट पिछली बार फिर भी आप देखेंगे 1338 करोड़ का किया था और इस बार 1285 करोड़, मतलब 4% जो है प्रॉफिट जो है थोड़ा गिरा हुआ है। और यही आपने भी बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं वहां पर भी देखा होगा। लेकिन वो क्यों हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो प्रॉफिट 13% यहां पर बढ़े हैं। अब देखिए आईटी कंपनीज हैं और ये कुछ शॉकिंग भी नहीं था, ये आईटी कंपनीज में अभी हो ही रहा है, चाहे वो टीसीएस, इन्फोसिस, जो बड़े जो रिजल्ट्स आए हैं एचसीएल टेक के, तो ऐसा हमको देखने को ही मिला है। वो है मार्जिन का प्रेशर, जो हमने वीडियोस में, पुराने वीडियोस में बार बार बताया है कि वो चीज एक प्रेशर है ही। ये है एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। अब देखिए जो कंपनियों के जो खर्चे हैं, मोस्टली तो यहाँ पर आईटी कंपनियों में जो इंप्लॉइज हैं वो खर्चा रहता है। तो आईटी कंपनियों में जो इंप्लॉइज हैं बहुत जॉब छोड़ रहे थे, एट्रिशन हो रहा था। फिर उसकी वजह से क्या हो रहा था, बिजनेस में जो थोड़ा प्रेशर हो रहे थे, तो उसकी वजह से उनके जो खर्चे हैं वो बढ़ जा रहे थे। तो उसके कारण से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स थोड़ा कम हो जा रहा था। और यहां आप मार्जिन देखिए, पिछले साल 15.2% था। मतलब 100 रुपया अगर कंपनी कमा रही है तो टैक्सेस से पहले, इंटरेस्ट से पहले 15 रुपए घर ले जा रही है। ठीक है, जो अब घटकर कितना हो गया, 11.4%। कम तो हुआ है साल दर साल, लगभग लगभग 3.8%। लेकिन एक ग्रीन शूट है, एक पॉजिटिव चीज है। क्वार्टर 1 में ये 11% था, तो ये एक पॉजिटिव चीज आप मान सकते हैं कि अगेन क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 मार्जिन थोड़े बढ़े हैं। और अब देखते हैं कि फ्यूचर में अगर मार्जिन बढ़ते रहते हैं तो ये फिर से जो आईटी सेक्टर जो 2022 में खासकर बहुत प्रेशर में है, फिर से 2023-24 में कुछ अच्छे सिग्नल्स हमको मिल सकते हैं। तो एटलीस्ट हमको कुछ सिग्नल मिला है, ऐसा नहीं है कि अब आईटी सेक्टर बहुत हम एक्सपेक्टेशन रखें, लेकिन एक सिग्नल मिल रहा है कि एटलीस्ट कुछ अच्छा हो रहा है, चीजें खराब नहीं हो रही है। क्योंकि अच्छा रिजल्ट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बहुत जोरदार ग्रोथ जैसे कोविड के टाइम में हुआ था। तो इसको आपको एज एन इन्वेस्टर ध्यान में रखना है। अब मैनेजमेंट ने क्या कहा है, मैनेजमेंट ने कहा है कि जो बिजनेस के जो रिजल्ट आए हैं वो रेजिलियंट आए हैं, एजाइल अच्छे आए हैं। सप्लाई साइड में अभी भी जो है चैलेंजेस है, मतलब जो भी इंप्लॉई है, जॉब्स है, उसको लेकर अभी भी चैलेंजेस बिजनेस में देखने जा रहे हैं। मार्केट कंडीशन अभी भी डायनामिक है, मतलब अभी भी देखिए मैक्सिमम, अभी मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करने वाला हूं यूरोप और जो यूएस का चैलेंज है, तो वो डायनामिक मार्केट चैलेंज है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट कंपनी का फोकस है वैल्यू क्रिएशन पर। तो अब मैं मार्केट कंडीशन, एट्रिशन, इनके बारे में आपके सामने बताऊं, लेकिन उससे पहले हमारा फोकस हमेशा रहता है अर्ली फाइनेंशियल आजादी में लर्निंग के ऊपर। बिल्कुल आप भी फोकस करिए, बहुत सारे कोर्सेस आप फिनग्रेड में एक्सप्लोर कर सकते हैं। 50 से ज्यादा कोर्सेस हैं यहाँ पर, मेरे भी कोर्सेस है, फंडामेंटल एनालिसिस, फिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर आप प्री में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। 3 डे का
फ्री ट्रायल है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो फिर एलिट प्लान को भी आप ले सकते हैं। मोस्टली फोकस यही रखिए कि आपकी लर्निंग हो, क्योंकि टिप्स से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है लर्निंग करने से। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एबिट मार्जिन जो कम हुए हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं थोड़े से कम हुए हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो इंप्लॉइज हैं उनका जॉब छोड़ना। जैसे अगर आप देखेंगे पिछले साल 21% एट्रिशन था, मतलब 100 में 21 एम्प्लॉय जॉब छोड़ रहे थे। अभी क्वार्टर वन आते आते 22% हो गया और अभी 20% है, तो ये अभी पॉजिटिव हो गया है। तो अगर इंप्लॉइज एट्रिशन करते रहे, जॉब छोड़ते रहे, फिर नए इंप्लॉइज को लेने का भी खर्चा है नंबर वन, फिर पुराने इंप्लॉइज को और ज्यादा उनको रिटेंशन लेने का भी खर्चा है, तो उसके कारण से जो कॉस्ट है कंपनियों के बढ़ रहे थे, तो ये कम हुआ है 22 से 20%, ये एक पॉजिटिव आप मान सकते हैं। उसके बाद मैं ज्योग्राफीज के बारे में बताता हूं। देखिए अभी मैक्सिमम बिजनेस अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम आईटी कंपनीज और इंक्लूडिंग टेक महिंद्रा का भी आप देखेंगे, 75% जो बिजनेस है वो यूएस, अमेरिका और यूरोप से आ रहा है। और वहां पर अभी स्लो डाउन की बात है, रेट हाइक वहां पर बहुत ज़्यादा हो गई है अमेरिका में। यूरोप में तो कुछ कुछ डेटा ये भी कह रहे हैं कि रिसेशन बिल्कुल आ सकता है। अब मैक्सिमम बिजनेस उनका वहां पर है, तो उनके जो मैक्सिमम बिजनेस की जो डिमांड है वो भी वहीं से आनी चाहिए। तो वो जो वहां के कस्टमर के बारे में सोचिए, वो कस्टमर फिर थोड़ा सा रिस्क लेने से थोड़ा कतराएंगे, वो फिर थोड़ा कैश को कंजर्व करना चाहेंगे, थोड़ा रिस्क को कम लेना चाहेंगे। तो इसीलिए बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है टेक महिंद्रा के, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही थोड़ा वोलाटाइल है, शेकी है, तो इसको ध्यान में रखना है। और ये चीज हम आपको बता ही रहे हैं पिछले 6 महीनों से। तो इसीलिए आईटी कंपनियों में मेरा पर्सनली अगर मैं बात करूं तो अगले 1 साल तक मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत मॉडरेट रहेगा। जैसे 2020-21 में हमने एक मल्टी बैगर जैसा रिटर्न देखा था, 3 गुना 4 गुना प्राइस जो बढ़ गए थे, वो अभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कंपनियां डिविडेंड दे रही है, ये एक पॉजिटिव चीज है। और 1 साल में अगर चीजें यूरोप में, यूएस में अच्छी हो जाती है, अभी तो फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि रेट्स और बढ़ सकते हैं, बट अगेन 6 महीने में अगर अच्छा हो जाता है तो आईटी स्टॉक्स फिर से फोकस में आ सकते हैं। बाकी डील विन का जो रेट है थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो जो मुझे थोड़ा सा कंसर्न कर रहा है, बट मार्जिन अच्छे हैं, एट्रिशन अच्छे हैं, ओवरऑल रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर आए हैं। कोई बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन एक एक सामान्य रिजल्ट में भी एक अच्छा रिजल्ट यहां पर आया हुआ है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि यूरोप और यूएस का स्ट्रांग मतलब ट्रैक में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।